आइए हम लोग आज बात करेंगे विलियन की। भाई हम लोगों ने पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं उनके बारे में एक बार विचार करें। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ लिया है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को भी पढ़ा है। उसमें एक वीडियो और चल सकता है या छोटा छोटा होगा तो 2 डल जाएगा, तो उस पर मैं विचार कर रहा हूँ कि 1 डालूँ कि 2, तो आगे मैं डालूँगा। और हम लोगों ने एक और चैप्टर पढ़ लिया है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें भी एक आखिरी वीडियो और डलना है, उसका भी विचार कर रहे हैं कि 1 ही डाल दें कि 2 डालें। तो एक वीडियो इनके और आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो ये 2 चैप्टर और पढ़ लिया है हम लोगों ने। हम लोग ये नया चैप्टर और पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन इसको हम लोग पढ़ें इससे पहले मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है उसका अभ्यास करेंगे आप लोग, ठीक है। और अभ्यास के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो उसको शेयर भी करेंगे। ये तो बात हुई एक। नोट्स ज़रूर बनाएंगे, इसलिए कि उसका बनना आवश्यक है। हम लोग उसको देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो भी आप जब चाहें तो YouTube चैनल पे डला है, तो आप वहाँ से खोल करके आराम से देखें, तो कठिनाई आपकी कम होगी। हम लोग आज विलियन की बात करें। आइए देखिए, विलियन को हम लोग जानते हैं क्या, हमने पहले ही बताया था कि विलियन क्या है। तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। हम लोग होमोजीनिटी जानते हैं कि ये होमोजीनिटी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। महोदय, इसमें फेज जो होता है वो एक होता है। विलियन 2 या अधिक पदार्थ आपस में मिल करके बनाते हैं, लेकिन उसके सभी भाग एक समान होते हैं। उनके सभी भाग के कंपोजिशन एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इट मीन्स एक राय का बनना। अगर 10 लोग 5 लोग भी मिलके एक राय बना लेते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। आप कहते हैं ना कि आचार्य जी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है हम लोगों का। सॉल्यूशन नहीं निकलने का अर्थ है कि P का मान 1 नहीं हो पा रहा है। P का मान 1 कब होता है? जब हम किसी से सहमत होते हैं। उसके लिए एक बड़ा होना और एक का छोटा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी सहमति नहीं बनेगी। जब आप विचार कीजिए कि आप जब छोटे होते हैं तो उसी माँ के साथ जिससे आप हमेशा चिपके रहते हैं, उसके साथ आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और जैसे जैसे आपका आकार बढ़ने लगता है वैसे वैसे मम्मी के साथ आपकी हेट्रोजिनिटी बढ़ने लगती है और 2 फेज हो जाते हैं। फिर मम्मी कहती है खाना खाना है, आप कहते हैं खेलना है। फिर मम्मी कहती है स्कूल जाना है, आप कहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। ये व्यवस्था दिक्कत हो जाती है। पहले क्या था कि पहले उसका पल्लू पकड़े रहते थे और कोई टॉफ़ी भी देता था आपको तो एक हाथ से पल्लू दूसरे हाथ से टॉफ़ी। और यदि वो कहे कि नहीं पल्लू छोड़ दो, आओ टॉफ़ी ले लो, तो आप उसका टॉफ़ी फेंक देते थे और मम्मी के पास चले जाते थे। इतनी होमोजिनिटी थी। ये होमोजिनिटी है। तो सॉल्यूशन कब होता है? तो जब होमोजिनिटी होती है। अब कोई विलियन की बात करें, जैसे शक्कर को पानी में घोल दिया, एक विलियन बन गया। हम लोगों को इसी विलियन का अध्ययन भी करना है। किस विलियन का? द्रव में ठोस का विलियन। तो
अब वो शक्कर उस पानी में यदि समान रूप से घुला है, सब जगह उसकी मिठास एक जैसी है, सब जगह उसके गुण एक जैसे हैं, तो उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और यदि नहीं है ऐसा तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कौन है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम लोग इसी सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन, नंबर ए, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो फिजिकल स्टेट के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 9 प्रकार के होंगे। सॉलिड इन लिक्विड, इसी को पढ़ना है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, ये 3 हुए। फिर दूसरे 3, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड। फिर 7, लिक्विड इन लिक्विड। फिर 8, लिक्विड इन गैस। फिर 9, लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड का अर्थ, भाई सॉलिड इन लिक्विड विलयन तो आप जानते हैं, बहुत सारे इसी को हम लोग विलयन मानते भी हैं, बहुत सारे लोग दूसरे को विलयन मानते भी नहीं हैं। उनसे कहा जाता है ठोस में ठोस का विलयन बताइए, वो बताते नहीं हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। तो वो जो मिश्र धातु है, एलाय है, वो ठोस में ठोस का विलयन है। जैसे कांसा है, पीतल है, उसमें ठोस में ठोस का विलयन है। ऐसे लिक्विड में लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड का विलयन। तो कोई सॉलिड है और उसमें लिक्विड मिला हुआ है, द्रव मिला हुआ है, तो लिक्विड में वो अगर सॉलिड में लिक्विड समान रूप से फैला है, कोई सॉलिड अगर मॉइस्चर्ड हो गया तो उस विलयन को हम लोग लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब कोई कहे कि लिक्विड इन गैस, तो अभी आजकल मॉइस्चर बहुत है एयर में, तो ये सॉल्यूशन है एयर में पानी का विलयन। तो ऐसा करके हम लोग सब प्रकार के उदाहरण देखेंगे, किताब में मिलेगा, और ऐसे भी बातचीत कर सकते हैं तो आपको उसके उदाहरण नजर आएंगे। लेकिन अगला विलयन है, उसका वर्गीकरण है विलयन का, उसको हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर विलयन के प्रकार। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी कहते हैं कंसंट्रेशन को। सॉल्युबिलिटी क्या है? विलेयता क्या है? तो निश्चित ताप पर किसी विलायक की क्षमता विलेयता है। मैं विलयन के भागों को इसलिए नहीं बताया कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में विलयन के भागों को जाना है कि विलयन विलेय और विलायक दो से मिलकर बने होते हैं। विलेय छोटा होता है, विलायक बड़ा होता है, ठीक है। विलेय फैला होता है, डिस्पर्स्ड फेज है, किस में फैला होता है? विलायक में। जैसे मैं हूँ तो मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं,
आप सब लोग मेरे में फैले हुए हैं। अगर समान रूप से फैले हैं और मेरा नेचर, मेरा एटीट्यूड सबके प्रति एक सा है, तो ये विलयन जो बनेगा, इस विलयन को हम लोग होमोजीनियस विलयन कहेंगे। और ये होमोजीनियस विलयन, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और यही मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी विलायक की सामर्थ्य है कि हम अपने में, अगर हम विलायक हैं तो हम अपने में कितने लोगों को घोल सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे पानी है और पानी में चीनी घुल रहा है, तो उसकी एक सामर्थ्य है कि उस पानी में कितना चीनी घुल सकता है, और वो भी एक निश्चित तापमान पर। 1 लीटर पानी में 5 किलो शक्कर नहीं घुल सकता। तो उसी को हम लोग विलेयता कहते हैं। विलेयता क्या है? तो निश्चित तापमान पर विलायक की क्षमता विलेयता कहलाती है। अर्थात निश्चित तापमान पर विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा। इसको अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके आधार पर हम लोग विलयन को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन? नंबर 1 सैचुरेटेड, नंबर 2 अनसैचुरेटेड, और नंबर 3 सुपर सैचुरेटेड। बहुत सिंपल सी बात है। संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। संतृप्त का अर्थ क्या होता है? सैचुरेटेड का अर्थ कि विलायक की जितनी क्षमता है उतना ही विलेय उसमें विलीन है। अनसैचुरेटेड का विलायक की जितनी क्षमता है विलेय की उससे कम मात्रा उसमें विलीन है। और सुपर सैचुरेटेड का विलायक की जितनी क्षमता है विलेय की उससे अधिक मात्रा घोल दी गई है जबरदस्ती, तो विलोड़क की सहायता से। तो इस तीनों की बात हम लोग जानते भी हैं पहले से भी, और अपने पास इसको और ठीक कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि विलयन क्या है? विलयन के 2 भाग होते हैं। एक भाग को विलेय और दूसरे भाग को विलायक कहते हैं। जो विलेय होता है वो विलायक में समान रूप से फैला होता है, जिससे उसके फेज का मान 1 हो जाता है। यानी इस विलयन को, जो इस मिक्सर को, जो मिक्सर हम लोगों ने बनाया है, ये समांगी हो जाता है। फिर विलयन का वर्गीकरण, तो फिजिकल स्टेट के आधार पे इसे 9 वर्गों में बांटा जा सकता है। और यदि विलेयता की बात करें तो विलेयता के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगली बात हम लोग जानेंगे influencing factor of solubility। सॉल्युबिलिटी को प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं? तो सॉल्युबिलिटी को जो प्रभावित करते हैं वो कारक हैं। पहला कारक टेम्परेचर। आपने मिठाई बनाने वाले को देखा होगा, वो क्या करता है? टेम्परेचर। मिठाई बनाने वाला जो है वो थोड़े से पानी में बहुत सारा शक्कर घोल देता है। उपाय क्या करता है? तो नीचे से हीट करता है, और हीट करने पर विलेयता बढ़ती है। लेकिन इसकी एक व्यवस्था है कि आप जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो ये फेनोमेना कैसा है? अगर ऊष्माक्षेपी है तो फिर उल्टा हो जाएगा। जैसे चूने की विलेयता पानी में
अगर गर्म पानी करोगे या हीट दोगे तो घटेगी और शक्कर की विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि शक्कर अगर पानी में घोला जाता है या ग्लूकोज पानी में घोला जाता है तो पानी में घुलने की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है और चूने की पानी में घुलने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी टेम्परेचर उसको घटाएगा और जो ऊष्माशोषी होगी टेम्परेचर उसको बढ़ाएगा, इसलिए कि वो ऊष्माशोषी है, ऊष्मा खींचता है, हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं तो और जल्दी जल्दी घुलेगा। लेकिन वो ऊष्मा छोड़ रहा है और हम उसको ऊष्मा और दे रहे हैं तो उसके घुलने की प्रक्रिया मंद हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि विलेयता को प्रभावित करेगा कौन? टेम्परेचर। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर भी ये निर्धारित करेगा कि किस प्रकार विलेयता जो है कैसी होगी। इसलिए कि विलेय कैसा है और विलायक कैसा नेचर रखता है, अगर दोनों के नेचर एक जैसे हैं तो घुलने की क्रिया तेजी में होगी। इसलिए कि इसका एक रूल है, सेम डिजॉल्व सेम, समान को घोलता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे आप उसी से घुलेंगे मिलेंगे जिसका नेचर आपसे मैच करता हो। अगर आपका नेचर मैच नहीं करता है तो आप उसमें नहीं घुल मिल सकते हैं। इसलिए तीसरी बात और है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज। इस दोनों को मिला करके एक बात यदि हम लोग लिखें तो वो लिख सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी इन दोनों का नेचर ये तय करता है कि ये दोनों आपस में कितना घुलेंगे। अगर दोनों का नेचर एक जैसा है तो अधिक घुलेंगे और एक जैसा नहीं है तो कम घुलेंगे। एक बात और है, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये भी विलेयता को प्रभावित करता है, क्योंकि मैं जो आपको देने जा रहा हूं वो पहले से आपको प्राप्त है, तो मेरी बातों की ग्राह्यता आप में कम होगी, इसलिए कि वो पहले से आप जानते हैं, मेरी बातों को आप कम ध्यान से सुनेंगे। ऐसे यहां भी होता है। कॉमन आयन इफेक्ट होता है समान प्रभाव। तो दो बातें हम लोग ध्यान करेंगे कि जिसमें आप कुछ घोल रहे हैं उसमें पहले से कुछ घोला हो, दैट इज कंसंट्रेशन। इसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कहेंगे। कंसंट्रेशन यानी किसी चीज में पहले से कुछ घुला हो और फिर आप घोलना चाहते हैं तो वो कम घुलेगा, तो विलेयता को प्रभावित करेगा कंसंट्रेशन। इसी कंसंट्रेशन में कॉमन आयन इफेक्ट आता है कि आप जिसको घोल रहे हैं उसमें और पहले से उसमें कुछ घुला है और दोनों के आयन एक जैसे हैं, तो फिर ये तय होगा कि कौन घुलेगा, और वो घुलेगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिट्स होगा, जिसका आयनन आसानी से होगा। जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये अमोनियम क्लोराइड है, और दोनों का आयनन होता है। दोनों को पानी में आप डालें तो ये आयनन होगा NH4 प्लस OH माइनस, और इसका भी आयनन होगा और ये आयनन होगा NH4 प्लस और Cl माइनस। ये दोनों आयन कॉमन आयन कहलाएंगे। कॉमन आयन कहलाएंगे। और जब कॉमन आयन होंगे तो
जो आयन इसमें पहले से है वही आयन फिर से दिया जा रहा है, तो विलेयता तो घटेगी ही, लेकिन इन दोनों में से उसकी विलेयता अधिक होगी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिट्स होगा, और अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिट्स होगा, इलेक्ट्रोलिट्स है, और ये वीक इलेक्ट्रोलिट्स है। तो फिर क्या होगा कि जब इन दोनों को डाला जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड घुलेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो पहले से यदि कोई चीज़ घुली हो और फिर उसमें कोई चीज़ घोलना चाहते हो तो विलेयता घटेगी। अगर वो आयन देने वाले हों और कॉमन आयन देने वाले हों तो हम लोग ये तय करेंगे फिर कि इस जो कॉमन आयन मिल रहे हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिट्स कौन है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो घुलेगा, दूसरा नहीं घुलेगा। ऐसे कंसंट्रेशन वाले में एक विलेयता गुणनफल की बात होती है कि दो यदि हैं तो उसमें भी देखा जाएगा कि किसका विलेयता गुणनफल अधिक होगा। जिसका विलेयता गुणनफल अधिक होगा वो उसमें घुलेगा, जिसका कम होगा वो नहीं घुलेगा। तो ऐसा करके टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट, कॉमन आयन इफेक्ट और कंसंट्रेशन, ये 5 बातें जो हैं वो विलेयता को प्रभावित करेगी। अगले वीडियो का हम लोग इंतज़ार करेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से। थैंक यू, दैट्स ऑल।